फिफ्थ सम में बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सम था उसकी आप इंटरसेक्शन निकाल लें। मैंने आपको एक सम की वहाँ पर निकाल कर बताई थी, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उन्हें याद होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ। इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है जो दोनों सेट में कॉमन होती है। जैसे कि हमने ये सम किया था, ये हमारा जो सेट है वो कुछ और मान लीजिए, ये सेट कोई और मान लीजिए। अगर इन दोनों की आपने इंटरसेक्शन निकालनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है, मतलब सेम है, कॉमन नहीं सेम है जो, वो क्या होगी, इनकी इंटरसेक्शन होगी। जैसे इन दोनों में 7 8 है, ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 7 and 8, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट सम है, पहले तो हमने उनकी यूनियन निकाली थी ना, अब हमें उनकी इंटरसेक्शन निकालने का बोला है। तो ये था वह हमारा सम। इनमें यूनियन क्या है, सभी एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होगी, जो सेम होंगे। इन दोनों में देखिए सेम कौन कौन है, सेम है सिर्फ एक ही है और 3 भी है, 1 और 3, एक इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है। तो इसका मतलब क्या है, x यूनियन y जो है वो क्या आया, 1 and 3 आया स्टूडेंट। ओके, होगी बात क्लियर में। तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है इनकी इंटरसेक्शन क्या है, तो a दोनों के पास है, एक तो a हो गया, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं है, बी सी इसके पास है, बी सी इसके पास नहीं है और ये इसके पास नहीं है, मतलब ए ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट के नियम लिखने हैं, ए और बी है ना, ए और बी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आई है, ए ओनली, ए, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड ये है, थर्ड के जो एलिमेंट थे वो हमने ये बनाए थे, 3 6 9 ऐसे चलते गए, और बी के ये थे। तो अब हमने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। अब इंटरसेक्शन देखिए इनमें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, इन दोनों में कॉमन 3 चल रहा है सिर्फ, क्योंकि ये 6 से 9 आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मतलब 5 के आगे इससे कुछ भी नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हुई, 3 हुई। सेट के नाम है ए एंड बी, तो लिखते हैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, और नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पर ए सेट हमने ये बनाया था और बी ये बनाया था। ये कैसे बना मैं बताता हूँ। वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड जो हमारा एक्स है वो बड़ा है 1 से, बड़ा चल रहा है ना, बड़ा है 1 से, छोटा है 6 से और इक्वल भी है, तो इसका मतलब 6 भी लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ छोटा ही बोलते फिर 6 नहीं लेने का था, तो ये ए ऐसे बना था। यहाँ पर समझ लीजिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो एक्स है वो बड़ा है 6 से, बड़ा है ना, छोटा है 10 से, 10 नहीं लिया क्योंकि इक्वल नहीं है, तो छोटा था तो मैं 9 तक लिया। अब इनकी इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या चल रहा है, 6 तक ये है, 7 8 9 है, कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट। नेम क्या है, ए एंड बी। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या चल रही है, एम्प्टी सेट चल रहा है। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं। ये ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी ही होगी, क्योंकि ये खाली है ना, एक मान के चलते हैं, तो मतलब तो इनमें ये जो सिंबल है ये इसी को ही शो करता है, तो कॉमन क्या हुआ, फिर ये ही हुआ, तो लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हुई, एम्प्टी सेट हुई। तो ऐसे सम हमारा 5 जो है कंप्लीट हुआ। सम नंबर 6 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सम समझ में लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।